हमारे यहां तो अधिकतर ओपिनियन मेकर्स हर 6 महीने में एक ही प्रोडक्ट के रीलॉन्च रीलॉन्च उसमें बिजी रहते हैं। और इस रीलॉन्च में भी वो री इमेजिनेशन नहीं करते। खैर, काफी समझदार लोग यहां बैठे। जो भी हो, लेकिन ये आज के समय के लिए बहुत ही रिलेवेंट थीम है। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको हमारे अर्नब गोस्वामी जी कई बार वाड्रा कांग्रेस कहते हैं, लेकिन अब उसका नया नामकरण हो गया। उसका नाम हो गया सोरोस कांग्रेस। और सोरोस का और कांग्रेस का जो लिंकअप है वो बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुका है। तो इसलिए अब आप ये देखिए कि एक जो प्रोडक्ट है जिसकी बार बार रीलॉन्चिंग होती है उसको लेकर मोदी जी ने क्या कहा, और मोदी जी ने टाइम्स ग्रुप के इस कार्यक्रम में जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा, चाक चौबंद कहा। इसलिए कहा कि वही एक प्रोडक्ट जो है वो बार बार पैकेज करके टाइम्स ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप, बाकी आपके हिंदू और फिर तरह तरह के लायर और ट्रॉल, इस तरह के जो और आपके पीरियोडिकल्स हैं या जो पोर्टल्स हैं, ये क्यों लॉन्च करते रहते हैं उसी प्रोडक्ट को? इसलिए प्रोडक्ट करते रहते हैं कि उनके पीछे एक पूरा का पूरा ग्लोबल सिस्टम है। ये एक बात मोदी जी ने तो आगे इतना खुलासा नहीं किया, उन्होंने तो हिंट कर दिया। उसको मैंने कहा कल ट्वीट करके भी कि उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को उन्हीं के घर पे बैठ के और एक तरह से उनको तमाचा मार दिया वहीं पे, उनके घर में ही बैठ के। लेकिन आगे की जो बात जो खुलासा करनी थी वो डॉक्टर जयशंकर ने अवश्य कर दी। कल हमने इसके ऊपर एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमने बताया था कि जॉर्ज सोरोस के किस तरह से कांग्रेस से पूरे के पूरे तरह से लिंकअप है, कि किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सुपुत्री है वो इनके तो लिए काम ही करती थी। और जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हुआ करती थी सोनिया गांधी में की, उसमें जो हर्ष मंडल नाम का एक व्यक्ति है जो हमारी सर्विस यानी कि जिसमें मैं बिलोंग करता था, IAS, उसके ऊपर एक बड़ा भारी कलंक है। वो हर्ष मंडल जो था, उसका जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है इसकी, जॉर्ज सोरोस की, उसका तो हेड ही था इंडिया का, और वो इसका पार्टनर हुआ करता था। अब जब से मोदी सरकार आई है तब से ये जॉर्ज सोरोस बैठ के लगातार कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहता है, लेकिन हर प्लानिंग इसकी हुई है फेल। तो जब हर प्लानिंग इसकी फेल हो गई तो ये बुढ़ा जो है इतना सठिया क्या गया, वैसे तो 90 साल का हो गया और नन्निया गया। तो ऐसा पागल हुआ कि उसने बैठ के म्यूनिख में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा ही खोल दिया। और वो कच्चा चिट्ठा ऐसा खोला कि भाई डेमोक्रेसी तो है लेकिन प्रधानमंत्री जो है उसको हम डेमोक्रेट नहीं मानते। यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो तभी कंप्लीट होगा जॉर्ज सोरोस के लिए जब उनकी पसंद का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा, या भारत जो है वो उनके हितों के लिए काम करेगा। इसका इतना कॉम्प्लिकेटेड वेब है, चारों तरफ इसने जाल फैला रखे हैं। और इसने तो एक बार तो जो ये शॉर्ट सेलिंग हिंडनबर्ग से कराई केवल अडानी के लिए, इसने तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ ही शॉर्ट सेलिंग कर दी थी पाउंड स्टर्लिंग की। कोई 8-9 बिलियन डॉलर्स के पाउंड की शॉर्ट सेलिंग करके पाउंड को बिठा दिया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड की हालत ख़राब हो गई थी, बड़ी मुश्किल से उसने अपने पाउंड को किसी तरह से डिफेंड किया था। और भारी एक फाइनेंशियल क्राइसिस उसने यूके में क्रिएट कर दी थी। पूरी की पूरी एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस इसी की क्रिएट की हुई है।
ये भी है कि ये यहूदी था, लेकिन इतना बदमाश था कि ये क्रिश्चियन बनके और यहूदियों को आइडेंटिफाई करवा के और उनको जो गैस चेंबर होते थे उनमें जाने वाली ट्रेनों में बिठालने का काम किया करता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने निकृष्ट प्रकृति का यह व्यक्ति होगा। इसलिए डॉक्टर जयशंकर ने जब इसके बारे में बात की गई कि कुछ लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो भारत में वो फ्लॉड है। अब जो भी रेटिंग एजेंसी हैं जो इस तरह की बात करती हैं, फ्रीडम हाउस जैसी, वो भी इसी से फंडेड हैं। अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि फ्रीडम हाउस और डेमोक्रेसी टुडे टाइप की जितनी भी हैं वो सब के सब इसी से ही संबंधित हैं। तो जब ये स्पष्ट हो गया तो डॉक्टर जयशंकर इशारा तुरंत समझ गए और उन्होंने ये वहाँ पर स्पष्ट कह दिया कि ये जो बंदा है जॉर्ज सोरोस, ही इज़ ओल्ड, रिच एंड ओपिनियनेटेड, यानी कि बूढ़ा है, बहुत पैसे वाला है और अपने तरह तरह के ख्यालात रखता है। अब यहाँ तक तो ठीक था, डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ही इज़ नॉट जस्ट ओल्ड, रिच एंड ओपिनियनेटेड, ही इज़ ओल्ड, रिच, ओपिनियनेटेड एंड डेंजरस। खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? खतरनाक इसलिए है कि इसके जो आइडियाज़ हैं, जिसको ये देखता है किस प्रकार से हर देश को इसके हितों के साथ में काम करना चाहिए, उसके लिए इसने पूरा एक वेब बना रखा है एनजीओज़ का। इसमें कम से कम 20-25 इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है। इसने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ख़रीद रखे हैं, USCIRF से लेके और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से लेके, मुस्लिम ब्रदरहुड से लेके, और एक तो हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स से लेके जितने हो सकते हैं संभव वो सब इसने बना रखे हैं, फंड कर रखे हैं, ख़रीद रखे हैं। बड़े बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इसने फंड कर रखे हैं। हार्वर्ड जो ब्रेकिंग इंडिया में इस समय सबसे नंबर 1 है, वो पूरा इसके इन्फ्लुएंस में, पूरा अमेरिकन एकेडेमिया इसके इन्फ्लुएंस में, साथ में इसके जो ओमिडियार और फोर्ड फाउंडेशन है वो भी इसके साथ ही एक तरह से तारतम्य में काम करते हैं, तादाद में काम करते हैं। तो ये डेंजरस भी है और इस डेंजर का इसने प्रकटन कर दिया जब हिंडनबर्ग के माध्यम से इतने अडानी के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग करा के एक रिसर्च रिपोर्ट बनवा के और प्रयास ये किया कि भारत की जो कैपिटल मार्केट है वो कोलैप्स करे और उससे भारत की इकोनॉमी कोलैप्स करे। प्रयत्न यह था। इसीलिए आप देखेंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल डाला और उस आर्टिकल में ये कहा कि उसको बड़ा आश्चर्य है कि भारत की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं करी। वस्तुतः वो ये कहना चाहते थे कि उनको बड़ा आश्चर्य है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो डूबी नहीं। वो ये चाहते थे कि भारत की इकोनॉमी डूब जाए। क्यों चाहते थे? क्योंकि इस सोरोस का डिक्लेयर्ड इंटेंशन है, कह रखा है इसने कि मोदी को हटाना है। अब अगर इसको आप विश्लेषित करेंगे राजनीतिक दृष्टि से तो मैं जानता हूँ और मेरे कुछ जो सोर्सेज हैं लिबरल वर्ल्ड में वो बहुत ही व्यथित हैं कि इस मूर्ख बुड्ढे को सामने आकर मोदी का नाम लेने की क्या आवश्यकता थी। क्योंकि सामने आके मोदी का नाम लेने से कि पूरा का पूरा भारत जो है, जिसमें से बहुत सारे लोग मोदी से प्रसन्न नहीं भी होंगे, वो सब के सब देश के नाम पर कि वे फॉरेन हैंड है, एक फॉरेनर जो जू होते हुए भी जिसने जूस के संहार में भाग लिया, ऐसे व्यक्ति ने प्रहार करने का प्रयास किया है। तो इसको फिर वो पूरी की पूरी जनता जो है वो भारत पर प्रहार मान लेती है। भारत पर प्रहार मान लेती है तो फिर मोदी की जो छोटी मोटी गलतियां हैं, विशेषकर इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट पर, वो तो जाती हैं छुप। उनको अब कोई नहीं पूछने वाला। ये तो बिल्कुल उस तरह का बॉम्ब है सोरोस ने जो फोड़ा है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि पुलवामा बॉम्ब था। अब एक पुलवामा
2019 के पहले हुआ, और दूसरा ये सोरोस जो है उसी पुलवामा टाइप का इफेक्ट लेके आया। तो इसलिए मोदी जी कांग्रेस को जब ट्रॉल करते हैं तो सही करते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सोरोस की पिट्ठू बन चुकी है भारत में। ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, जो मैंने आपको बताए हैं प्रमाण उसके अनुसार तो पहले से ही थी। साथ ही ये ओपन सोसाइटी, ओमिdyar, आपके फोर्ड फाउंडेशन, इनके बहुत से प्रशंसक वे हमारे न्यायालयों और न्यायाधिपतियों में भी पैठ बना चुके हैं। बहुत से न्यायाधिपति लोग जो हैं वो इनके प्रशंसक हैं, और हो सकता है, मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी जानकारी की जा रही है। इस समय एक रिसर्च की जा रही है। आप लोगों में से किसी को जानकारी हो तो कृपया हमें बता दें, जिससे हम उस रिसर्च उस दिशा में ले जाके और आगे बढ़ाएं कि जो हाई प्लेसेस हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, पुलिस में हो या जुडिशरी में हो, उनमें से किनके रिश्तेदार, बेटे बेटी इत्यादि जो हैं वो इनके ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस का इकोसिस्टम आज भी पनप रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी स्थानों में बैठे हुए लोग अभी भी इन लोगों के पेरोल्स पे हैं, और जब इनके पेरोल्स पे हैं तो उनको निर्देश भी मिलता है कि तुमको कांग्रेस के पक्ष में काम करना है। अब सोरोस ने सारा मामला गड़बड़ कर दिया, डायरेक्ट नरेंद्र मोदी का नाम लेके। नहीं तो जो कुछ भी ये प्लान कर रहे थे, जो कुछ भी इनकी योजना थी, वो संभवतः फलीभूत हो सकती थी चुपचाप रहते तो। लेकिन अब 92 साल का बूढ़ा है, उसका बेचारे का क्या करें। ख़त्म कर दिया उसने मामला। अब पूरा का पूरा भारत जो है वो एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।